नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंकित कोचिंग सेंटर में। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो क्लास 10th में जो आप लोग का हर बार जो पूछा जाता है समय से रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है वो आप लोग को पूछा जाता है। और ये वीडियो आप देखिएगा तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आप लोग को जो है समय के रिलेटेड जो भी आप लोग का जो क्वेश्चन होगा वो कभी भी नहीं छूटेगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या होता है कि जो कुछ समय दिया हुआ रहेगा उसका आपको संस्कृत में खाली नाम लिखना पड़ता है ना, वो चीज़ आपको करना पड़ेगा। तो देखिए समाय बोधनम, ये आपका जो है हेडिंग है। और यहाँ पे आपको मात्र जो है ये वीडियो मात्र आपका 3 से 4-5 मिनट का होगा। और इसमें आपको आराम से जो है एग्जाम में 3 नंबर जो है आपको आराम से मिल जाएगा, है ना। क्या कि समय से आपको 3 रिलेटेड नंबर का रिलेटेड क्वेश्चन पड़ता है। तो मात्र 5 मिनट अपना दीजिए कीमती समय और ये 3 नंबर अपना कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे तो हम लोग देखिएगा जब कभी समय देखते हैं तो देखिए कभी भी 5:30 होता है, 4:30 होता है ना, यानी 5:30 होता है, 5:40 होता है, 6:30 होता है ना, 4:30 होता है। तो इसको हम लोग आधा बोलते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए आधा को संस्कृत में सार्ध बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सार्ध बोला जाता है। अब देखिए यहाँ पे जैसे पौने पौने को हम लोग 45 बोलते हैं। पौने को कितना बोलते हैं? 45। जैसे बोलते हैं 4:45, 8:45, तो उस तरह करके उसको हम लोग हिंदी में, उसको हम लोग संस्कृत में क्या बोलते हैं? पादोन, है ना, पादोन बोलते हैं। सवा सवा मतलब आपका क्या होता है? 15। सवा मतलब 15। जैसे 8:15, 3:15, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सपाद। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सपाद। पहले ये 3 चीज़ को याद रखिए। आधा को बोलते हैं साध, पौने को बोलते हैं आपका जो है पादोन, और सवा को बोलते हैं आपका सपाद। आपका आधा का मतलब क्या होता है? 30 होता है ना। अब यदि आधा का मतलब क्या होता है? आधा का मतलब यदि हम बात करें तो ये 30 होता है। पौने का यदि हम मतलब बात करें तो ये 45 होता है ना। और सवा का यदि हम बात करें तो इसका मतलब 15 होता है, क्या नहीं। तो ये आपका दिया हुआ, जैसे आपको कोई टाइम यदि बोलेगा कि 4:30 हो गया तो इसको संस्कृत में कैसे लिखेंगे? तो आपका जो है आधा का संस्कृत आप जाने विषाद होता है, और 4 का क्या होता है? चतुर्थ, है ना। इसी तरह यहाँ पे आपको 1, 2, 3, 4 का भी बता देंगे, लेकिन थोड़ा सा भी देखिए 45 जैसे बोला। तो अब देखिए 45 मतलब पौने हो गए। पौने को हम लोग पादोन बोलते हैं ना। अब 3 बज रहा है तो पादोन, चाहे आप पादोन। और देखिए कितना मिनट है? 15 मिनट है 4 बजना। तो चतुर्थ हो गया है ना। वादनम मतलब होता है बजे, है ना। बोलता है ना कि 4:15 हो गया, तो बजे मतलब जो है आपका क्या होता है? वादनम। इसी तरह आपको यदि सवा के बारे में यदि पूछेगा तो सवा मतलब 15 हो गया, और यहाँ पे 4 हो गया, तो यहाँ पे जो है आपका सपाद चतुर्थनम। अब देखो यहाँ पे, अब फिर उसके बाद आपका पूर्ण मतलब 4 बज गया, है ना। चतुर्थ वादनम, है ना। वादनम मतलब 4 बज गया, बजे। अब देखिए यहाँ पे, तो अब यहाँ पे क्या बोला है? अब यहाँ पे देखिए क्या बोला है कि घड़ी में समय देखकर बताए समय वादनम का प्रयोग किया जाता है ना। जैसे कितना समय बज रहा था, बोलता है 4 बज गया, तो बजे का इंग्लिश क्या होता है? वो वादनम होता है, ठीक है। तो ये आपको बताया गया है। अब देखिए यहाँ पे तो आप जो है पढ़े कि सपाद मतलब कितना होता है? 15। सार्थ मतलब क्या होता है? 30 मिनट। और पादन मतलब क्या होता है? 45 मिनट। जैसे एक को हम लोग संस्कृत में क्या बोलेंगे? एक वादनम। 3 को क्या बोले? 2 को क्या बोलेंगे? द्विवादनम। 3 को क्या बोलेंगे? त्रिवादनम। 4 को क्या बोलेंगे? चतुर्थवादनम। 5 को क्या बोलेंगे? पंचवादनम। 6 को क्या बोलेंगे? षष्ठवादनम, है ना। 7 को क्या बोलेंगे? सप्तवादनम। 8 को क्या बोलेंगे? अष्टवादनम। 9 को क्या बोलेंगे? नवमाध्यम, नववादनम, है ना। 10 को क्या बोलेंगे? 10 को बोलेंगे दशवादनम, है ना। और 11 को क्या बोलेंगे? एकादश वादनम। और 12 को क्या बोलेंगे? द्वादश वादनम, है ना। देखिए जिस तरह 1, 2, 3, 4 है, चलिए एक देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, चतुर्थ, ई खाली आपको याद करना है ना। पंच, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश और द्वादश, इसको खाली याद कीजिएगा और बना से आराम से आप लिख सकिएगा। और ये तो इनको ऊपर का। और बजे को हम लोग क्या बोलते हैं? बजे को हम लोग वादनम बोलते हैं ना। बजे को हम लोग वादनम बोलते हैं, इसको याद रखिएगा। तो चलिए इसके लिए आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपके लिए लेके आए हैं। देखिए प्रैक्टिस क्वेश्चन में हम आपको ले जाते हैं। देखिए आपको क्वेश्चन पढ़ने से इस सब कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ यहाँ पे देखिए कितना बोला है? 7:30, है ना। 30 का हमको हिंदी बताया था, क्या होता है आपका? 7, और 7 बजे तो सप्त हो जाएगा, है ना। इसी तरह देखिए पूरा पूरी यहाँ 9 बज गया, पूरा पूरी 9 बजा तो नव, है ना। नव वादनम, वादनम नहीं ऑप्शन में, तो नव आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसी तरह आप देखिए यहाँ पे, इसी तरह यदि आप देखिएगा कि आपको जो है दिया हुआ कितना? 3:30, है ना। 3:30 हो गया है, मतलब 30 का आधा क्या होता है आपका? सार्ध, और 3 का त्रि होता है, ठीक है। इसी तरह देखिए 11:45 हो गया, यानी 12 बजने में 15 मिनट बाकी है, क्या नहीं? 15 मिनट बाकी है। तो यहाँ पे आपका 45 का क्या बताए थे? पादुन। और आपका 15 मिनट बाकी है, तो आपका क्या हो गया? द्वादश हो गया, है ना। अब देखिए यहाँ पे इसी तरह जो है 4:30 हो गया। 30 का आपको बताया है। 30 का क्या होता है आपका? 30 का आपका होता है सार्ध, और यहाँ पे 4 बज रहा है तो चतुर्थ हो गया है, क्या नहीं। इसी तरह आपका 9:45, यानी 10 बजने में कितना मिनट बाकी है? 15 मिनट बाकी है। तो इसी तरह यहाँ 45 का आपको क्या बताए थे? 1 मिनट देखिए, 45 का आपको क्या बताए थे? 45 का आपको बताए थे पादोन। और आपका 10 बज रहा है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इसी तरह करके यहाँ पे देखिए
इसी तरह ये करके यहाँ पे देखिए 1 15 आपका दिया हुआ है, तो 15 का आपको क्या बताया सपाद और 1 का आपका 1 हो जाएगा। तो इसी तरह आपको बनाना है, देख लीजिए ये सब क्वेश्चन आप घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे 4 बजा है, पूरा पूरी तो चतुर हो गया है ना। यहाँ पे देखिए ये सब आप लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग देखते चलिएगा। जैसे यहाँ पे बताया 7 45, तो 45 आपका है, 45 है तो आपका पादन हो गया। 7 को हम लोग जो है 8 बजने में 15 मिनट बाकी है, तो इसको अष्ट लिख देंगे। 7 नहीं लिख दिए, सप्त नहीं लिखिएगा, अष्ट लिख के आइएगा। एक 15 मिनट जब बाकी रहेगा तो इस 7 की जगह 8 हो जाएगा, है ना, बदल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसी तरह आपको बनाना है, सेम टू सेम वही है। जैसे 8 बज गया तो कितना हो गया, जैसे ऑप्शन में दिया हुआ अष्टवादनम है ना, अष्टवादन वादन मतलब 8 बजे है ना, तो 8 बज गया तो वहाँ पे जो है आपका अष्टवादनम हो जाएगा। इसी तरह आप क्वेश्चन देखिए, जैसे 5 बज गया है ना, तो यहाँ पे आपका पंच हो जाएगा। जैसे 6 बज गया तो षष्ठ हो जाएगा, है ना। वादनम भी आप लगा सकते हैं, जैसा आप ऑप्शन में वहाँ दिया हुआ रहेगा। तो इस तरह के आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आप जो है इसको देखिए, ये सब जो क्वेश्चन है इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ 8 बज गया है ना, तो अष्ट आप लिख सकते हैं ना। खाली आपको याद रख लीजिएगा मेन चीज़, आपको जो शुरू में बताए उसको। जैसे 1 15 हो गया है तो आप क्या लिखिए, 1 15 का सपाद और 1 का 1 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह आप जो है कर सकते हैं। तो ये आप लोग का जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और ये आपको जो है आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने के लिए मिलेगा। संस्कृत का बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको मेन चीज़ जो है यहाँ देख लीजिए, ये मेन चीज़ आपको याद करके सिर्फ चल जाना। जैसे ये याद करेंगे 3 नंबर आपके मुट्ठी में होगा, है ना। तो इसको याद कर लीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा। और जो अभी तक वीडियो को देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, उसे जरूर जाकर ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।